कोरेगांव याद करा दे फिर पछे पछताओगे। सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओगे। सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओ। अगर इस बौद्ध धम्म में भी जातियां होती तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को कभी स्वीकारा नहीं होता। अरे इस बौद्ध धम्म में जातियां नहीं है, इसलिए तो बाबा साहब आपको यहां लेकर आए और आपको बताया कि आओ इस धम्म में, यहां पर कोई आपको नीच बनाकर नहीं रखेगा, कोई आपको महार मातंग चांबार ढोर तेली तंबोली कुंडवी बनाकर कोई नहीं रखेगा। इस धम्म में आओ और बौद्ध बनकर अपनी पहचान इस देश में कायम करो। इसलिए बाबा साहब आपको बौद्ध धम्म में लेकर आए। जातियां ही लगानी थी तो फिर सिख धर्म क्या बुरा था? पैसे भी दे रहा था, सोना दे रहा था, चांदी दे रहा था, लगाते महार सिख, मातंग सिख, ढोर सिख। अब वहां पे पंजाब में है रविदासिया सिख, सुना है कभी नाम रविदासिया सिख? मैं उनमें काम करता हूं, कई रविदासिया सिख मेरे कार्यकर्ता है। यूपी में हमारे जो चमार भाई है वो सिख धर्म की ओर चले गए हैं, उनको सिख अभी तक मान्यता नहीं मिली, उनको फिर कहा कि तुम रविदासिया है। इसलिए बाबा साहब ने आपको बौद्ध धम्म दिया कि इस धम्म में आओ और इस धम्म के माध्यम से अपनी प्रगति करो। अंबेडकर ऐसे अकेले नेता हैं जिनसे आज के नेता वाकई डरते हैं। उनकी हर बात को इस तरह से पेश करते हैं या सुनते हैं जैसे कुछ हो जाए, चुनौती नहीं देनी है। जबकि अंबेडकर खुद ही नायक पूजा के खिलाफ लिख गए हैं और कहते हैं कि इससे नष्ट हो जाता है समाज और लोकतंत्र। अब दूसरा प्रसंग जिसमें गांधी जी से अंबेडकर पूछते हैं कि कांग्रेस हमारे आंदोलन का विरोध क्यों करती है और मुझे देशद्रोही क्यों कहती है। देशद्रोही से याद आया, हमें तो लगा कि आजकल ही शुरू हुआ है, लेकिन इसका इतिहास देखिए कहां है। इसके जवाब में गांधी कहते हैं कि आप सबसे बड़े देशभक्त हैं। तब की बंबई विधानसभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ये एसआर दारापुरी साहब ने हस्तक्षेप.com पे लिखा है। अंबेडकर कहते हैं कि मुझे अक्सर गलत समझा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश को प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस देश के लोगों को यह भी साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मेरी एक और निष्ठा भी है जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। यह निष्ठा है अस्पृश्य समुदाय के प्रति जिसमें मैंने जन्म लिया है। और मैं इस सदन में पुरजोर कहना चाहता हूं कि जब कभी देश के हित और अस्पृश्यों के हित के बीच टकराव होगा तो मैं अस्पृश्यों के हित को तरजीह दूंगा। अगर कोई आतताई बहुमत देश के नाम पर बोलता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि वह पार्टी देश के नाम पर बोल रही है। जो यहां हो और जो यहां नहीं है, सब मेरी भूमिका को समझ लें। मेरे अपने हित और देश के हित से टकराव होगा तो मैं देश हित को तरजीह दूंगा।